हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। एंड पिछले यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियोज हमने पढ़ी हैं या हमने जो बनाई हैं वो सब टेंस की ही रही हैं। तो हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करा है। तो प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करने के बाद आज जो दूसरा पार्ट शुरू होता है वो होता है पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको कहा था कि आप इस प्रेजेंट टेंस को बड़े ध्यान से पढ़िए, बहुत शालीनता से इसको देखिए, इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को समझने के लिए। तो प्रेजेंट टेंस अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पढ़ना जो है हमारे लिए, हमारा 50% जो हमारा लोड हमारे पास जो पड़ा होता है, जो बोझ हमारे सर के ऊपर होता है, वो लगभग लगभग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब खेल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का ही रह गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस पास्ट टेंस का फॉर्म सारी होते हैं, इंडेफिनेट होती है, कंटिन्यूस होती है, परफेक्ट होती है और परफेक्ट कंटिन्यूस होती है। तो इसी में सबसे पहला जो पार्ट माना जाता है या जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। अब रूल की बातें करते हैं। रूल बड़ा सिंपल सा है, हमने प्रेजेंट भी पढ़ा है तो पास्ट में बिल्कुल कोरिलेट करते हैं। बात करते हैं रूल की। रूल प्रेजेंट का पढ़ा हुआ है तो पास्ट समझना बड़ा आसान है। यहाँ पे रूल क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी? वर्ब सेकंड फॉर्म में रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। वहां पे वर्ब फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म में होती थी, अब यहाँ पे जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, और ये जो है ये क्या है? ये है पॉजिटिव या अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक, एग्जांपल्स के माध्यम से हम चीजों को थोड़ा अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक, ये 5 सेंटेंस है, इन सेंटेंस के माध्यम से पढ़ेंगे। अब चूंकि पास्ट टेंस की बातें हो रही है और प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं तो आपको इस टेंस को समझने में अब ज़्यादा मुझे लगता है कि परेशानी नहीं होगी। अब जैसे उसने मुझे कल बुलाया था, तो ये क्या बने? उसने के लिए ही, बुलाने के लिए कॉल्ड। कॉल है, कॉल की सेकंड फॉर्म क्या मानी जाती? कॉल्ड मानी जाती। ही कॉल्ड मी, मी मैंने मुझे, कॉल्ड मी, YESTERDAY, उसने मुझे कल बुलाया। ओके। दूसरा है मैंने अपनी माँ के लिए खाना बनाया। तो यहां पर मैंने आई, अब बनाने के लिए खाना क्या बना? खाना। आई कुक्ड फूड, किसके लिए? फॉर माई मदर। आई कुक्ड फूड फॉर माई मदर। फिर है वह पार्टी में पूरी रात नाचे। ये बनेगा दे डांस्ड ऑल द नाइट एट द पार्टी। ओके। अब बात करते हैं वह पिछले साल अमेरिका गई। वह पिछले साल अमेरिका गए तो ये बनेगा दे ट्रेवल्ड टू अमेरिका लास्ट ईयर। ठीक है। उसने कल रात बाहुबली पिक्चर देखी, तो क्या हो जाएगा? ही वॉच्ड बाहुबली मूवी कल रात, मीन्स लास्ट नाइट। क्लियर है? अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मैंने आपको हमने प्रेजेंट टेंस में जैसे पढ़ा था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता था, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग या एस और एस वाली जो फॉर्म होती थी उसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे पास्ट टेंस में यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट बोथ दोनों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये इंडिविजुअली कहीं भी इसका यूज नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव की। नेगेटिव नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट में डूडल्स का प्रयोग किया जाता था, यहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? डिड का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। वर्ब अब कौन से फॉर्म में रहेगी? फर्स्ट फॉर्म में रहेगी वर्ब, और ऑब्जेक्ट अपने साथ ले लेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बड़ा आसान था। प्रेजेंट पढ़ा हुआ है तो पास्ट समझने में बहुत आसानी, इसमें ज्यादा कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। अब एग्जांपल्स के माध्यम से कुछ समझते हैं इसको। एग्जांपल से अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव को समझेंगे। वह कल घर नहीं गया, तो ये क्या बन जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? डिड नॉट। अब क्या हो जाएगा? गो होम। अब वेंट तो आएगा नहीं। वेंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है डिड में आ रखी है। डू की सेकंड फॉर्म क्या माने जाते हैं? डिड। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में आ गया है, तो मेन वर्ब अब किस में रहेगा? फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। अब होम से पहले टू नहीं लगता है, ये हमने पिछली बार भी हमने बातें करी इसके बारे में, और कई बच्चों को इसके बारे में जानकारी भी होती है, तो शायद आप लोगों को भी होगी। दूसरा, उसने सोने से पहले अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया, तो इसने क्या किया? ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क बिफोर। ठीक है, अब बात करें उसने श्यामपट को साफ नहीं किया। सी डिड नॉट क्लीन द ब्लैक बोर्ड। क्लियर? अब बात करते हैं वह पिछले हफ्ते अपने दोस्तों से नहीं मिला, तो ये बन जाएगा ही डिड नॉट मीट हिज फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड। क्लियर? अब बात करते उसने कंबल को नहीं फोल्ड नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट फोल्ड द ब्लैंकेट। उसने कंबल को फोल्ड नहीं किया, तो ये मेल भी फीमेल दोनों हो सकता है, क्योंकि इसमें जेंडर का पता नहीं, तो हम यहाँ पे सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेम उसने श्यामपट को साफ नहीं किया, तो यहाँ पे ही का भी प्रयोग हो सकता है, सी का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ठीक है, तो वह कल घर नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो होम यस्टरडे। उसने सोने से पहले अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया, तो क्या बन जाएगा? ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क बिफोर बेड, मतलब सोने से पहले। उसने श्यामपट को साफ नहीं किया, तो सी डिड नॉट क्लीन द ब्लैक बोर्ड। या हम इसको क्या करते हैं? ही डिड नॉट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि यहाँ पे सी लगाया जाए। वो पिछले हफ्ते अपने दोस्तों से नहीं मिला, तो इसका क्या हो सकता है? बट ही डिड नॉट मीट हिज फ्रेंड्स लास्ट वीकेंड। उसने कंबल को फोल्ड नहीं किया, तो सी डिड नॉट फोल्ड द ब्लैंकेट। क्लियर है? तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के रूल ये लिखा हुआ है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसी के साथ हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव की। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव। INTROGATIVE इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है? अब सिर्फ वही बात है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अपने सेम फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बहुत आसान है, इसको समझना इतना टिपिकल नहीं। अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव को समझते हैं। जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव के, तो हम इस एग्जांपल्स के माध्यम से इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम पूरी तरह से समझेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं, क्या उसने कल रात सोने से पहले दूध पिया? तो क्या बनेगा? डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और सब्जेक्ट क्या है?
ही, डिड ही, अब क्या क्वेश्चन, ड्रिंक, पिया, डिड ही ड्रिंक मिल्क लास्ट नाइट बिफोर बेड, ये पहला क्लियर हो गया। डिड ही ड्रिंक मिल्क लास्ट नाइट बिफोर बेड, मतलब क्या उसने सोने से पहले कल रात दूध पिया। क्या मैंने यह किताब पढ़ी, तो ये क्या बन जाएगा, डिड आई रीड दिस बुक, सॉरी दिस बुक, क्या मैंने यह किताब पढ़ी। क्या बंदर नदी में कूदा, तो क्या बनेगा, डिड द मंकी जंप इनटू द रिवर, रिवर। फिर है क्या तुमने हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो ये क्या हो सकता है, फिर वो ये डिड यू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। क्या सीता ने पिछले साल गाना गाया, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग लास्ट ईयर। और इसी के साथ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव भी कंप्लीट होता है। जैसे देखो, क्या उसने कल रात सोने से पहले दूध पिया, तो दोबारा देख लीजिए, डिड ही ड्रिंक मिल्क लास्ट नाइट बिफोर बेड। क्या मैंने यह किताब पढ़ी, डिड आई रीड दिस बुक। क्या बंदर नदी में कूदा, डिड द मंकी जंप इनटू द रिवर। क्या तुमने हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद किया, डिड यू ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। फिर क्या सीता ने पिछले साल गाना गाया, तो डिड सीता सिंग सॉन्ग लास्ट ईयर। क्लियर है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव की। रूल क्या है, रूल सामान्य सा रूल है, डिड है, सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क के साथ। सेकंड रूल क्या है, डिड के साथ एंटी लगता है, डिडंट हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। तो आप कोई सा भी रूल, ऊपर वाला रूल है, दोनों रूलों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ सेंटेंस के माध्यम से। क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो क्या बनेगा, डिड यू नॉट ईट फूड। क्लियर है, डिड यू नॉट ईट फूड। क्या मीना ने सच नहीं बोला, तो क्या बन जाएगा, हम इसको डिडंट करते हैं, डिडंट मीना टेल द ट्रूथ। क्लियर है। फिर है, क्या विकास ने गिरा, डिड विकास नॉट कंप्लीट होमवर्क। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर बात करते हैं, क्या तुमने उसके पत्र का जवाब नहीं दिया, डिड यू नॉट रिप्लाई टू हिज लेटर। ठीक है, डिड यू नॉट रिप्लाई टू हिज लेटर, क्या तुमने उसके पत्र का जवाब नहीं दिया। क्या राम ने क्रिकेट नहीं खेला, तो क्या बन जाएगा, इसको तो डिडंट राम प्ले क्रिकेट। और इसी के साथ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव पूरा होता है। अब हम लास्ट वाले बात करते हैं डबल एच इंटरोगेटिव की। ठीक है, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के डबल एच इंटरोगेटिव के। तो इस डबल एच इंटरोगेटिव के इसको पढ़ने के बाद
मैं इसी में आपको इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव या WH इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस इसी में समझा दूंगा, मतलब हमें उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको इजीली समझ जाएंगे। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल है, मैं पॉजिटिव का रूल भी इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव का रूल लिखाता हूं और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल भी आपको लिखाता हूं। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा डबल इंटरोगेटिव WH प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। अब इसको डबल इंटरोगेटिव में ले जाना है नेगेटिव में, तो ये जाएगा WH प्लस डेड के साथ नॉट प्लस सब्जेक्ट वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब जैसे एग्जांपल है, उसने हमसे क्यों बोला, तो क्या हो, वाई डिड ही टॉक टू अस क्वेश्चन मार्क। तुम बाजार क्यों गए, वाई डिड यू गो टू द मार्केट। उन्होंने हॉकी क्यों खेली, तो ये क्या बनेगा, वाई डिड दे प्ले हॉकी। उसने मुझे कब देखा, तो क्या बन जाएगा, व्हेन डिड ही सी मी। वह यहां क्यों आए, तो ये क्या बन जाएगा, वाई डिड दे कम हियर। और ये हो गया डबल इंटरोगेटिव वाला। अब डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको क्या बन जाएगा, उसने हमसे क्यों नहीं बोला, तो ये क्या बन जाएगा, व्हाई डिड ही नॉट टॉक टू अस, ये हो जाएगा। तुम बाजार क्यों गए, तो इसका बन जाएगा, तुम बाजार क्यों नहीं गए, तो व्हाई डिडंट यू गो टू द मार्केट। बड़ा आसान है समझना। ठीक है, उन्होंने हॉकी क्यों नहीं खेली, तो व्हाई डिडंट दे प्ले हॉकी, ये बड़ा आसान हो जाएगा। उसने मुझे कब देखा, व्हेन डिड ही सी मी, तो उसने मुझे कब नहीं देखा, तो ये क्या बन जाएगा, व्हेन डिड ही नॉट सी मी। और वे यहाँ क्यों आए, या वो यहाँ क्यों नहीं आए, व्हाई डिडंट दे कम हियर। ठीक है, ये डबल इंटरोगेटिव वाला जो है, उसका नेगेटिव वाला अच्छा है, ये बड़ा आसान है। यहाँ पे सिर्फ आपको डिड की जगह पे नॉट करना होता है, डिडंट हो जाएगा, या आप डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा पास जो इंडेफिनिट टेंस है उसका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव वाला, उसका पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला पूरा होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट में बताइए। आप इस बात को जरूर लाइक करिए, ताकि जो है मुझे आने वाले जो मेरी वीडियोज होंगे, ठीक है, उसके लिए मुझे इंस्पायर मिलता रहेगा, मुझे एक रीइंफोर्समेंट आपकी तरफ से मिलता रहेगा। सो प्लीज कमेंट एंड लाइक एंड शेयर एंड नोटिफिकेशन आप जरूर दबाइए।